हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। यानी कि आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.3 है, 10.1 और 10.2 हम लोग पहले से भाई हल कर चुके हैं। इसके प्रीवियस के वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की जो प्रश्नावली 10.3 है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। यानी कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली हल कर पाएंगे। भाई प्रश्नावली हम लोग हल तब कर पाएंगे ना जब हमको पता हो कि हमें क्या क्या करना है। जब आपको पता होगा कि इसमें ये बिंदु आपको पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है, जब उसको समझ लेंगे तो प्रश्न तो आप ऑटोमेटिक हल कर लेंगे। उसका कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो भाई। और आज के वीडियो में सबसे पहला बिंदु आपका क्या है, केंद्र से जीवा पर लंब। यानी कि हमारा जो अध्याय 10 वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से अगर उस वृत्त की जीवा पर लंब खींचते हैं तो उसमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वृत्त खींचते हैं। मान लो आपने एक वृत्त यहाँ पर खींच दिया और इसका केंद्र का नाम दे दो, ओ दे दीजिए। अब इसकी एक कोई जीवा खींचिए भाई। मान लो आपने एक जीवा यहाँ पर खींच दी और इसका नाम दे दीजिए ए और बी। अब इस वृत्त के केंद्र ओ से इस जीवा पर लंब डालिए। लंब का मतलब जो 90 अंश का कोण, जो रेखा लंबवत है वो 90 अंश का कोण बनाए। यानी कि ये वाला कोण आपका 90 अंश। जैसे भाई आपकी एक ये रेखा दी गई है, अब अगर आप इस पर एक लंब खींचते हो तो क्या होगा, वो इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी। मान लो आपने ऐसे लंब खींच दिया तो जो ये कोण बनते हैं ये आपके कितने अंश के होंगे, 90 अंश का होगा भाई। ये प्रत्येक कोण 90 अंश का। यही तो लंब का डिफिनीशन है। यानी कि किसी भी रेखा पर लंब जो खींचा जाता है वो उस पर 90 अंश का कोण बनाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर मान लो एक और वृत्त आपने खींच लिया और इसका ये केंद्र ओ नेम दे दो और इसके बाद आप ऐसे करके कोई एक जीवा आप कहीं से भी खींच सकते हैं और उसका नाम दे दो भाई, पी क्यू नाम दे दिया। अब इस केंद्र ओ से इस पर एक लंब खींच दीजिए और ये जो रेखा या कहें जो हमारी जीवा है, इस जीवा को एम बिंदु पर इस ए बी पे एन बिंदु पर काटती है। तो ए एन और बी एन, यहाँ पे पी एम और क्यू एम के बीच में क्या संबंध है, अगर आप पेपर पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं और हमें इसको सिद्ध भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर और भी कई सारे वृत्त अगर आप खींचते हैं तो वहां पे जैसे आपने एक ये वृत्त यहाँ पे मान लो खींच लिया और इसका केंद्र ओ नेम दे दीजिए और इसके बाद आप जीवा इधर ऊपर खींच लीजिए। जीवा क्या करती है, हमारे दिए हुए वृत्त को दो भागों में बांटती है। दो बराबर नहीं है। जीवा अगर व्यास बन जाती है, वृत्त की व्यास बन जाए तो वो दो बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पे अगर इस पे आप लंब खींचेंगे ये, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या संबंध है। तो अगर आप पेपर के थ्रू से यानी एक पेपर लें, उस पे ऐसे बनाएं, देखें, लंब खींचें, तो आप पाएंगे कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी जहां पे लंब काट रहा है जीवा को। तो चलिए देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग जो प्रमेय 10.3 है। जो हमारी प्रमेय 10.3 है वो क्या कह रही है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि जब आप केंद्र से जीवा पर लंब खींचेंगे तो वो दो बराबर भागों में बांटेगी जीवा को। तो यही यहाँ पे आपको सिद्ध भी करना है। तो देखिए हमने एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ओ और इसके बाद आपने एक जीवा ए बी खींची। अब इस जीवा ए बी पर आपने एक लंब ओ एम खींचा
और OM में ये आपका जो कोण है ये कितना होगा, 90 अंश का होगा। दोनों कोण 90-90 अंश के। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये जो M बिंदु है इस AB का मध्य बिंदु है, या कहें जो OM रेखा है वो इस जीवा AB को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे OA और OB दो वृत्त की त्रिज्याएं खींच ली। भाई OA और OB हैं वो हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हमने उनको खींच लिया, ड्रा कर दिया। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे कि आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके बचे हुए भाग भी बराबर होंगे CPCT के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों का जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लें, क्या क्या हमें पता है। फिर उसके बाद अगर आपको क्या सिद्ध करना है, प्रमेय तो हम लोग ऐसे ही सिद्ध करते हैं ना, क्या दिया गया है, इसके बाद क्या सिद्ध करना है। अगर आप कोई रचना करते हैं तो आप रचना लिख देंगे और फिर इसके बाद उत्पत्ति करेंगे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जो हम लोगों को ज्ञात था, यानी जो दिया गया है इस प्रमेय में कि एक वृत्त जिसका केंद्र, ये तो कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र हमने O नेम दे दिया, और केंद्र से यानी O बिंदु से जीवा AB, एक आपकी जो जीवा है AB पर डाला गया लंब OM है। इतना हम लोगों को दिया गया है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि जीवा को, जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि OM जो हमने आप लंब डाला है या आपने लंब डाला है वो जीवा AB को दो बराबर भागों में बांटता है, या कहें कि AM बराबर BM, ये हमें सिद्ध करना है। जो आपकी यहाँ पे देखिए ये AM और ये BM, इनको बराबर सिद्ध करना है। इसके बाद रचना, कोई अगर आपने रचना की है तो हमने वो नहीं यहाँ पे क्या किया, OA और OB को मिला दिया। OA और OB क्या है, आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उन दो त्रिभुजों को लीजिए, इन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में यहाँ पे देखिए आपका जो लंब डाला गया है, इसका मतलब हम लोगों का ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश का होगा। भाई प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, लंब का मतलब 90 अंश। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने दो त्रिभुज लिए हैं, अब इन दो त्रिभुजों के संगत भागों को आप तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो OA और OB हैं ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए OA बराबर है OB के। OA और OB बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, कि ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्याएं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक आपकी जो भुजा OM है, देखिए जब आप त्रिभुज OMA ले रहे हैं और जब आप त्रिभुज OMB ले रहे हैं तो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, OM बराबर OM है। ये क्या है, दोनों में आ रही है। जब दोनों में आती है तो उसको कॉमन कहें या कहें उभयनिष्ठ भुजा। तो यही तो लिख देंगे यहाँ पर कि ये हम लोगों की उभयनिष्ठ भुजा, ये हम लोगों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई जो कि दोनों में आ रही है। जब आप त्रिभुज OMA ले रहे हैं या आप जब त्रिभुज OMB ले रहे हैं, वो दोनों में है। इसके बाद देखिए आपका कोण OMA बराबर कोण आपका OMB बराबर है 90 अंश का। यही तो कह रहा है कि जब आपका लंब होता है तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो यही तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया OMA बराबर OMB बराबर 90 अंश का। और ये तो हम लोगों का भाई दिया है, यही तो दिया गया है कि एक लंब खींचा गया है और वो त्रिभुज को, जो जीवा है वो वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना है। अब जब आपने यहाँ पे लिख लिया, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे त्रिभुज हैं इसमें दो भुजा एक कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज OMA और सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज
OMB के। अब यहां पर देखिए कौन सा नियम लगाया, यहां पे हम लोगों का RHS लग रहा है भाई। कौन सा? RHS, यानी कि राइट एंगल। R का मीन्स है राइट एंगल यानी कि 90 अंश का, और H मीन हाइपोटेनस जिसको आप कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे जो OA और OB है वो कर्ण है, इसके बाद S आपकी जो एक साइड हो जाती है। तो यहाँ पे यही नियम लगेगा, या आप कह सकते हैं कि दो भुजाएं जब एक कोण, तो SAS ये वाला नियम। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने RHS नियम लगा है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपका RHS, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। अब जब आपके ये सर्वांगसम हो गए तो इनके जो संगत भाग हैं वो भी समान हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे जो हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? देखिए AM बराबर BM, जब आप त्रिभुज OMA और जब त्रिभुज OMB लिए थे, इन दोनों के जो संगत भाग हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? AM बराबर हो जाएगा BM, और ये कैसे? CPCT। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि CPCT के द्वारा इनके संगत भाग, यही तो है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AM और BM बराबर हो गए, इसका मतलब जो M है वो मध्य बिंदु है AB का, और जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो वो AB को समद्विभाजित करेगा। तो यही यहाँ पे लिख दीजिए। अतः जब AM बराबर BM हो गया, अतः M AB का मध्य बिंदु है। वही चीज हम लोगों ने लिख दिया कि AM बराबर BM दिया गया है, तो M AB का मध्य बिंदु हो जाएगा भाई। देखिए जब आपके ये AM और BM बराबर हो गए तो AB का मध्य बिंदु तो होगा, बराबर का मतलब बिल्कुल बीच में, और बीच का मतलब मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु हो गया तो जो आपकी OM है वो AB को समद्विभाजित करेगी, यानी कि मध्य बिंदु का मतलब तो यही होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, यानी कि समद्विभाजित कर रही है। और इस तरीके से जो हम लोगों की प्रमेय 10.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो अगली प्रमेय 10.4 है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। 10.4 जो है वो इसका जस्ट उल्टा है, या कहें विलोम है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रमेय 10.4 के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा रहा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।